नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का खतरा पूरे देश भर में बढ़ता ही जा रहा है, तो IRDA ने इसकी इंफॉर्मेशन हर इंश्योरेंस कंपनी को दिया था कि आपको कोरोना कवच पॉलिसी 10 जुलाई तक लॉन्च करनी है। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने ये पॉलिसी लॉन्च कर दी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसके ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। एंट्री एज क्या रहेगी इस पॉलिसी को लेने के लिए, टाइप ऑफ कवर, ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी, कवरेज क्या रहेगा, वेटिंग पीरियड कितनी रहेगी इस पॉलिसी की, एम्बुलेंस चार्जेस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, होम केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल रहेगा कि नहीं, और प्रीमियम इसकी क्या आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिसी, जैसा कि कोरोना कवच नाम से ही है, ये सिर्फ कोरोना के लिए ही बनाई गई है, खासकर डिजाइन की गई है। तो अगर पर्सन को कोविड का टेस्टिंग पॉजिटिव आता है तो ये पॉलिसी उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। और ये जितना का भी सम इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर लेता है उसको उतना तक का जो भी खर्चा आएगा कंपनी पूरा पे करेगी। तो आप नज़र डाल लेते हैं इसे कौन कौन एज वाले ले सकते हैं। ये एज, इसकी एंट्री एज रहेगी 18 साल से लेकर 65 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और साथ ही वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन, 1 दिन से के बच्चे से लेकर 25 ईयर तक के डिपेंडेंट चिल्ड्रन को इस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। जहां बात करें पॉलिसी टर्म की, तो ये 3 प्रकार में डिवाइड की गई है। इसमें आप 3.5 महीने की, 6.5 महीने की और 9.5 महीने की पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें एनुअल टर्म नहीं दिया गया है, ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से डिजाइन की गई है। और ये टाइप ऑफ पॉलिसी कैसी रहेगी, ये इंडिविजुअल पर्सन ले सकते हैं इसको, सिंगल या फिर फैमिली के हिसाब से इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं फैमिली फ्लोटर में कौन कौन इंक्लूड होता है। जैसे कि फैमिली फ्लोटर यानी कि सेल्फ सिंगल पर्सन, साथ में लीगली वेब्ड स्पाउस, पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ इसमें कवर कर सकते हैं, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो ये सब फैमिली फ्लोटर के अंदर आएंगे, तो आप इनको मिला के एक पॉलिसी ले सकते हैं या फिर सिंगल भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मेडिकल की स्क्रीनिंग की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी है। जैसा कि ये कोरोना से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें टेस्टिंग का ऑप्शन नो दिया गया है। इस पॉलिसी को लेने के बाद आपका कितना दिन के बाद कवरेज स्टार्ट होगा, तो इसकी वेटिंग पीरियड 15 दिन की रहेगी। यानी कि आप अगर 9.5 महीने की पॉलिसी लेते हैं तो 15 दिन आपका वेटिंग रहेगा। उसके बाद अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो ये फोर्स में आ जाएगी और आपको इसका क्लेम मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड की। आप कितने रुपए का सम एश्योर्ड का पॉलिसी ले सकते हैं। ये मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की कवर करता है। आप मल्टीपल ऑफ 50,000 में ले सकते हैं, यानी कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो आप अपने हिसाब से, आपको जोन सा सुटेबल करता है प्रीमियम के हिसाब से, आप ये पॉलिसी को ले सकते हैं। फिर कवरेज, ये क्या क्या कवरेज देता है हमको पॉलिसी, कौन कौन से एक्सपेंसेस को, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रूम रेंट आपको मिलेगा, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, नर्सिंग एक्सपेंसेस, कंसल्टेंट्स फीस, स्पेशलिस्ट फीस, एनेस्थेसिया, ब्लड, आईसीयू चार्जेस, सर्जन फीस, ऑक्सीजन, पीपी किट, ग्लोव्स, मास्क। तो यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं पीपी किट, ग्लोव्स और मास्क को प्रायोरिटी देके पर्टिकुलरली लिखा गया है पॉलिसी में, क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी का टर्म्स कंडीशन में रहता है कि वो पीपी किट, ग्लोव्स, मास्क या फिर ऐसे सच आइटम्स को वो लोग कवर नहीं करते हैं, पर जबकि कोरोना कवच पॉलिसी में कवर किया गया है। और इसका आपको कवरेज का तभी फैसिलिटी मिलेगा जब आप डायग्नोस्टिक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर में किए होंगे और कोरोना पॉजिटिव आया होगा, और मिनिमम पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपका 24 घंटा होगा, तभी ये सारे कवरेज आपको, आपका क्लेम का मिलना चालू होगा। नहीं तो अगर आपने प्राइवेट में कराया होगा जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं है, तो आपको ये कवरेज नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन की। पॉलिसी लेने के आपका जब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, यानी कि आप हॉस्पिटलाइज जब हो जाते हैं, तो उससे 15 दिन के पहले आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे कोरोना से रिलेटेड, तो आपको पूरा पेबल है।
और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि आप डिस्चार्ज होने के 30 दिन के बाद, डिस्चार्ज होने से 30 दिन तक आपका जो भी एक्सपेंसेस है कंपनी पूरा पे करेगी। रोड एम्बुलेंस, इसमें आपको 2000 रुपये का रोड एम्बुलेंस भी मिलता है पर हॉस्पिटलाइजेशन। और इसमें एक और अच्छी फीचर्स ऐड की गई है आयुष ट्रीटमेंट की, यानी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो भी ये आपका सम इंश्योर तक वैलिड रहेगा और आप कोई भी आयुष हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फिर यहाँ आपको होम केयर ट्रीटमेंट का भी एक्सपेंसेस से कवर करता है अप टू 14 डेज। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये होम केयर ट्रीटमेंट है, ये होम क्वारंटाइन नहीं है। यानी कि पर्सन को अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है और डॉक्टर उसको, यहाँ आप देख सकते हैं ओनली इफ डॉक्टर एडवाइज टू अंडरगो ट्रीटमेंट एट होम, डॉक्टर ही अगर एडवाइस किए हैं कि आप घर पे रह के आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं तो उस केस बेसिस में आपको क्लेम मिलेगा। उसमें क्या क्या कवर होता है चलिए नज़र डाल लेते हैं। घर पे रह के अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके भी कराते हैं तो आपको क्लेम मिलेगा। मेडिसिन प्रेस्क्राइब डॉक्टर जो लिखा होगा राइटिंग में तो ये उसमें क्लेम आपको मिलेगा। कंसल्टेशन चार्जेस जो भी है डॉक्टर की फीस वो आपको इसमें कवर करेगी। नर्सिंग चार्जेस रिलेटेड टू मेडिकल स्टाफ, जैसे आप घर पे होम केयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मेडिकल से जो भी नर्स वगैरह आते हैं उनका जो चार्जेस होगा और उसका भी आपको कवरेज मिलेगा। प्लस साथ में इसमें आपको कॉस्ट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर या न्यूबलाइजर लगता है घर पे तो उसका भी आपको कॉस्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा फीचर्स दिया गया है। यहाँ आपका सेकंड में हॉस्पिटल डेली कैश आप देख सकते हैं, तो ये एक एड ऑन फीचर्स दिया गया है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो उसमें क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड जो आपका है, यानी कि आप अगर 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 2500 रुपये तक का डेली कैश, हॉस्पिटल कैश दिया जाएगा और जो कि मैक्सिमम 15 दिन तक आपको दिया जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा कैश होता है जो कि आपको मिलेगा और इसके लिए प्रीमियम भी आपको कुछ ज़्यादा ही लगेगी। साथ में इसमें प्रीमियम डिस्काउंट भी फैसिलिटी भी है जो कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स लोग के लिए है, जो कि 5% का प्रीमियम डिस्काउंट दिया जाएगा, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, फार्मासिस्ट एक्सेट्रा। तो इनके लिए खासकर डिस्काउंट का ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे रिन्यूअल, माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ये पॉलिसी रिन्यू भी नहीं होगी, ना पोर्टेबिलिटी होगी, ना माइग्रेशन कोई भी मर्ज होगी। और इसके बाद आपका पॉइंट्स टू नोट, आपको ये पॉइंट्स थोड़ा नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ कहा गया है इस पॉलिसी में कि आपका जो भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है कोरोना के इलाज पे, जितना भी आपका खर्चा आता है, चाहे वो होम केयर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आयुष ट्रीटमेंट हो, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हो या हॉस्पिटल का डेली कैश, ये जो भी है आपका 100% ऑफ सम एश्योर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और आपका ये सारा कॉस्ट मिलाने से अगर 6 लाख रुपए हो जाते हैं तो कंपनी आपको 5 लाख रुपए तक ही पे करेगी, उससे ज़्यादा पे नहीं करेगी। इसके बाद यहाँ प्रीमियम के ऊपर हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। ये है इसका प्रीमियम चार्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3.5 महीने की, 6.5 महीने और 9.5 महीने के हिसाब से ये किया गया है, इसका टेबल बनाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.5 महीने में आपको एज वाइज दिया गया, आप जिस एज में आ रहे हैं उसी एज के हिसाब से, और आपको जितना सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी है तो आप उस हिसाब से प्रीमियम दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए 6.5 महीने के आपका ये चार्ट दिया गया है और ये 9.5 महीने का प्रीमियम का चार्ट दिया गया है, जो कि इंक्लूडिंग ऑफ आपका टैक्स है 18%। और एक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर जैसे सिंगल पर्सन ले रहे हैं तो इसमें प्रीमियम में कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, पर अगर आप फैमिली के हिसाब से जैसे जैसे मेंबर को ऐड करते रहेंगे आपको वहाँ डिस्काउंट मिलता रहेगा। जैसे कि पहले मेंबर के लिए आपने पॉलिसी ली तो आप यहाँ जो प्रीमियम है वही प्रीमियम आएगा। सेकंड मेंबर के लिए आपने प्रीमियम ली तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। थर्ड मेंबर को ऐड करते हैं तो 30% का, और फोर्थ मेंबर को या उसके बाद और भी 2-3 मेंबर को ऐड करते हैं तो आपको पर पर्सन 40% के हिसाब से डिस्काउंट मिलता रहेगा। यहाँ आप देखिए क्लेम प्रोसीड्यूर की, इसमें क्लेम प्रोसीड्यूर का यहाँ डिटेल्स मैंने दे दी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं।
इसमें आप चाहे तो कैशलेस फैसिलिटी भी करा सकते हैं और रीइंबर्समेंट भी करा सकते हैं। तो ये एक क्लेम प्रोसीड्यूर का पूरा डिटेल्स दी हुई है। अगर मैं इसको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और मैं आपको सारी जानकारी दे सकाऊंगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। आप इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।